अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी चिकन बिरयानी। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, स्पेशली उन बहनों के लिए जो उनकी फर्स्ट टाइम बना रही हैं। जब आप बनाओगे और खाओगे घर वाले सारे तारीफ करेंगे। बिरयानी ऑल द टाइम मेरी फेवरेट है। अगर घर में चिकन और राइस बने हो मुझे उसका इतना मज़ा ना आए खाने का, अगर बिरयानी बनी हो चावलों के अंदर चिकन डाल के बिरयानी बनी हो, ओ माय गुडनेस, वो मेरी फेवरेट है ऑल द टाइम। पहले बिरयानी शादियों में बनाई जाती थी, स्पेशल ओकेजन में बनाई जाती थी, ईद पे, दावतों पे। अब हर फैमिली, हर घर वाले एवरी 1 वीक 2 वीक बाद बिरयानी ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं तो मम्मियाँ प्रेफर करती हैं हम वही फूड घर में बनाएं। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 ओनियन लिए हैं, इनको मैं गोल शेप में काट लूँगी, क्योंकि अगर गोल शेप में ओनियन काटें तो वो अच्छी तरह गल जाते हैं, कुक हो जाते हैं फुली। कोशिश किया करें जब आप दाल सब्जी गोश्त कुछ भी बना रहे हैं आप गोल शेप में प्याज काटें। जब आप गोल शेप में प्याज काटेंगे तो आखिर तक आपको ये नूडल की तरह लहराते हुए बाय बाय टाटा करते नजर नहीं आएंगे, सब्जी के अंदर, गोश्त के अंदर, चावलों के अंदर। अब मैंने एक खूबसूरत सी बड़ी खुली सी कढ़ाई ले ली है। जब भी आप गोश्त या चिकन कोई चीज़ बनाओ उसके लिए खुले बर्तन का यूज़ करो, उसकी आसानी से बुनाई हो सकती है, आप आसानी से चम्मच हिला सकते हो। अगर छोटे बर्तन का आप यूज़ करोगे तो गोश्त चिकन टूट जाएगा और अच्छी तरह उसकी बुनाई भी नहीं हो सकेगी, फ्राई भी नहीं होगा। प्याज को मैं गोल्डन, लाइट सा गोल्डन करूंगी, ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी चिकन या गोश्त या मीट बॉल कुछ भी आप बना रहे हो प्याज को गोल्डन ब्राउन करें, ज़्यादा ब्राउन ना कर दें, फिर आखिर में मसाला अच्छा नहीं लगता। मैंने 5 कप चावलों के लिए हैं। एक मग्गा है जो सा ये फ्लावर वाला है और ये मेरे हाथ में कप है। मैंने 5 कप चावलों के लिए हैं। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, वरना मसाला अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने वॉश करके मैंने बर्तन में रख दिया था 10 मिनट के लिए कि सारा उसका पानी निकल जाए। चिकन को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लें तेज़ हीट पे। मैंने फुल तेज़ हीट रखी हुई है इस टाइम। तीन मिनट के बाद मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच नमक के ऐड कर रही हूँ। नमक डाल के आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैंने 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया है। जब आप बिरयानी बनाओ इसके अंदर प्याज भी ज़्यादा डालो, अदरक लहसुन भी ज़्यादा डलता है और पानी का इस्तेमाल कम होता है जब चिकन आप बना रहे हो। अदरक लहसुन डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करें। चिकन सारा वाइट हो गया है। अब इसके अंदर मैं नेशनल वालों का चिकन बिरयानी मसाला डालूंगी। शान वालों का भी लोग यूज़ करते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ नेशनल वालों का। शान वालों का मुझे ज़्यादा स्पाइसी लगता है। मैं ऑल द टाइम 5 कप राइस बनाती हूँ और इसके अंदर 1 नेशनल का बिरयानी मसाला डालती हूँ। इसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं, मैं टिन वाले टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1 टिन का 3 हिस्सा टमाटर इसके अंदर डाल दिया और 1 हिस्सा नहीं डाला। बिरयानी मसाले, चाट मसाले, गरम मसाले सब कुछ घर में बन जाता है। ये रेसिपी स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए है जिन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट किया और जो उनसी वर्किंग वूमेन है। हमारा काम है कुकिंग को इजी बनाना, आसान बनाना। रोज़ाना कुकिंग करनी है अपने लिए मुश्किल नहीं है कि हाँ जी आज मैं बना ली है, 10 दिन बनाना नहीं है। कुकिंग इजी जितनी होगी आपका रोज़ बनाने को दिल करेगा और आसानी से बना भी सकोगे। 1 गिलास मैंने पानी का लिया है, उसके मैंने 3 हिस्से पानी अंदर डाल दिया और 1 हिस्सा थोड़ा सा बचा के रखा है। कुकिंग करते वक्त जब मसाला साइड पे लगता है तो उसे साफ़ कर लें चम्मच के साथ।
चिकन को मैंने अदरक लहसुन टमाटर डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब मैं इसे लो हीट पे रखूँगी कि अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। मैंने 15 मिनट लो हीट पे पकाने के बाद ढक्कन को खोला। अब मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही को ऐड कर रही हूँ। अगर आप पहली दफ़ा कुकिंग कर रही हो तो दही किसी बर्तन में फेंट के डालना। मुझे कई साल हो गए कुकिंग करते हुए, तो मैंने इसके अंदर साइड पे दही डाल कर चम्मच से उधर ही मिक्स करने लगी हूँ कि इसके अंदर कोई लंप ना हो। जब कुकिंग मैंने शुरू में स्टार्ट की थी उस टाइम मैं दही को लहदा एक बोल में लेके अच्छी तरह मिक्स करके डालती होती थी। अब कई साल हो गए कुकिंग करते हुए, अब मैं दही को साइड पे डाल के चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इससे मुझे एक ये बेनिफिट होता है कि बर्तन कम वॉश होने को मिलते हैं। दही डाल के अच्छी तरह इसकी बुनाई शुरू कर दें। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी। मैंने 4 सेहतमंद आलू ले लिए हैं, इसके छिलके उतार लिए हैं, इसको वॉश कर लिया। अब मैं इसके चिप्स काटूंगी। मुझे मेरी फैमिली को बिरयानी के अंदर चिप्स बहुत पसंद है। जब तक चिप्स और अंडे ना डाले जाएं बिरयानी का कोई मज़ा नहीं। अगर बिरयानी बनाती हो फुली लोडेड और जमी बनाओ, ऐ नहीं कि नीरा चिकन दे चावल पा के मिक्स करके बिरयानी बना दी, उस बिरयानी का कोई मज़ा नहीं है। मेरे पास एक बड़ा वाला लेमन था, मैं आधा लेमन का जूस डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा है आप पूरा लेमन का जूस डाल सकते हो। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। हमने ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं किया, ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं डाली हैं। मसाला ज़बरदस्त बना है और इसकी खुशबू सारे घर में फैली हुई है। चिकन की मैंने अच्छी तरह बुनाई कर दी है। सुपर यमी डिलीशियस मसाला रेडी है। इस टाइम आप नमक मिर्च चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है नमक डाल दें, अगर मिर्च कम लग रही है 2-3 आप मिर्चें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस टाइम आप इसके अंदर सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ सब्ज़ मिर्च आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसको लो हीट पे 10 मिनट के लिए रखूँगी कि अच्छी तरह ऑयल इसका ऊपर आ जाए। अब इस टाइम में चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। जब घर में आप चिप्स बनाओ ऑलवेज चिप्सों को गरम गरम ऑयल में डालो। ठंडे ऑयल में डालोगे तो चिप्स ठीक नहीं बनेंगे। साथ ही मैंने अंडों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। चिप्स बन गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे।
मैंने एक प्याज को गोल शेप में काट लिया था। अब इसी ऑयल में हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब बिरयानी की लेयर्स लगा रहे होंगे, दम लगा रहे होंगे, तो इसके ऊपर डाल देंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए एक मैंने खुला सा बड़ा सा बर्तन ले लिया है। मैंने केटल से गर्म पानी करके डाल दिया है। टाइम सेव हो गया है। अगर चूल्हे पे रखती तो वो 10 मिनट लगने थे पानी गर्म होने में। अब उबलते हुए पानी में हमने चावलों को डाल देना है। चावल को बॉईल करते हुए इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच नमक डालना है। कुछ भी नहीं इसके अंदर जाने, पत्ते ज़ीरे कुछ भी नहीं। जब बिरयानी के लिए चावल बनाने हैं तो इसे फुली कुक नहीं करना। 90% तक मैंने चावल कुक किए हैं। जो सा 10% है, दम में जब जाएगा ये कुक हो जाएंगे। अब मैं स्टोव को बंद करके पानी सारा चावलों का उतार लेती हूँ। जिस बर्तन में मैंने चावलों को बॉईल किया था उसके अंदर सबसे पहले मैं नीचे चावलों की एक लेयर लगा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर चिकन की एक लेयर लगा दूंगी। जब आप बिरयानी बनाओ तो चिकन की 2 लेयर ज़रूर लगाओ। राइस चिकन, राइस चिकन, राइस। अगर आप चावल सारे नीचे रख दोगे, उसके ऊपर चिकन सारा डाल दोगे, फिर चावल डालोगे, बिरयानी टूट जाएगी जब आप मिक्स करोगे तो। अब मैं इसके ऊपर फिर चावल डाल रही हूँ। अब मैं चिकन की एक और लेयर लगा रही हूँ, लास्ट वन। इसके ऊपर चिप्स डाल रही हूँ। जब आप मेरी रेसिपी वॉच करोगे और अपने घर बिरयानी बनाओगे, चिप्स और अंडे ज़रूर ऐड करना। आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपके बच्चों को भी खाने में बहुत यम्मी लगेंगे। इसमें आपने बाज़ार से बने हुए कटे हुए चिप्स फ्राई करके नहीं डालने। आपने घर में आलू लेके काट के फ्राई करके ऐड करना है। अंडे जो मैंने बॉईल किए थे उनको मैंने छील के गोल शेप में काट लिया है, वो भी ऊपर डाल देंगे। पुदीना हम ऊपर डाल देंगे। पुदीना हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों का हाजमा ऑलरेडी अच्छा है तो उसे अवॉइड आप कर सकते हैं। चलें जी, जोक अपनी जगह वापस रेसिपी की तरफ आते हैं। अगर आप इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे अच्छी सी खुशबू आएगी। धनिया पुदीना अगर बिरयानी के ऊपर डाला हो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया। मैंने पानी के अंदर मिक्स करके नहीं डाला। मैं ऑलवेज जब बिरयानी बनाती हूँ उसके अंदर ऐसे ही थोड़ा सा कलर ऊपर डाल देती हूँ। कभी मैंने पानी के अंदर नहीं मिक्स करके डाला, ना दूध के अंदर। अब मैंने जो से प्याज फ्राई किए हुए थे उसके ऊपर सारे डाल दिए हैं। अब मैं चावलों को लो हीट पे दम के लिए 20 मिनट के लिए रख दूंगी। 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है। अब चावलों को हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिरयानी की तय इसीलिए लगाई जाती हैं कि जब आप चावल मिक्स करो ये टूटे ना, आसानी से चावल मिक्स हो जाएं। हल्के हाथों से चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। माशाल्लाह देखें, कोई चावल का दाना नहीं टूटा। ओके जी, मेरी तो सुपर यम्मी सुपर डिलीशियस बिरयानी रेडी हो गई है। सबसे इजी तरीका मैंने आपको सिखाया है, स्पेशली उन बहनों के लिए जो सी फर्स्ट टाइम बना रही हैं। आप लोग भी बनाओ, अपने लिए बनाओ, अपनी फैमिली के लिए बनाओ। और अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी बिरयानी कैसी बनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।